व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। तो और इसका जो फॉर्मूला निकला आई इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज इक्वल टू क्या होता है एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, और इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम होता है, और 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमको बता ही दिए, ठीक है। अब दूसरे डिफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज है, लेट ये, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इन्फानाइट से कोई भी पॉइंट पर चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक यूनिट चार्ज को लाने में, ठीक है। तो उसी को द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड किससे होता है? वी से। इसका फॉर्मूला क्या था? वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि एक यूनिट चार्ज को कितना वर्क लग रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो उसको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज, अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ कुछ नहीं है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये डिफिनेशन है, ये एग्जाम में आता ही है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इक्विवेलेंट वायर। जो जैसे ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल वी है, तो इसके अक्रॉस में जो चार्ज या करंट जो फ्लो कर रहा आई, जितना ज़्यादा वी होगा उतना ही ज़्यादा आई होगा। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना ज़्यादा वी होगा उतना आई होगा। वही बोल रहा है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर या कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? आर। तो आई आर, तो यही ओम्स लॉ है, ठीक है। आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है। अब हम लोग आर के बारे में पढ़ते हैं। आर क्या है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं, कोई भी वायर या कोई भी मटेरियल है वो कितना अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग को फ्रिक्शन लगता है, उसी तरह वायर में रेजिस्टेंस होता है जो अपोज करता है कि चार्ज को नहीं आगे फॉलो नहीं होने देने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका ऐसा यूनिट ओम है। तो हम लोग V इक्वल टू आई आर है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई, ठीक है। अब इसको अफेक्ट क्या क्या कर सकता है आर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये रहा हमारा मटेरियल, ठीक है। ये एल है, ये है, और इसका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो रो है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये किस मटेरियल से बना उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के आता है इस पे कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल की, ये चेंज नहीं होता है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो R इक्वल, जैसे कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा है,
एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का ज़्यादा एज कंपेयर टू इंसुलेटर। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी अपोजिट में होगा कि इंसुलेटर का ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर का उससे कम होगा, और कंडक्टर का सबसे कम होता है। इसीलिए फ्लो ज़्यादा किस में होता है, कंडक्टर में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द कंडक्टर इज मोर अलाउइंग टू फ्लो द करंट। तो क्यों करने देता है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा और रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो हम लोग कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, तो सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, वन एंड कनेक्टेड टू अनदर एंड। ठीक है, इस तो ये देखते हैं, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट में, ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया इसका। ठीक है, तो क्या होगा, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। और पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में जैसे वन जो बोथ एंड है वो कनेक्टेड होगा। देखो ये पहला एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दूसरा एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी है निकलेगा, टोटल रेजिस्टिव, वो वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका इस तरह बनेगा, और इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सीरीज में है, वो सीरीज में क्या है कि करंट जो होगा, करंट आई, वो दोनों में सेम होगा। क्यों, क्योंकि जो इतना चार्ज इसमें क्यू फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज इसमें भी क्यू फ्लो करेगा, हाँ कि नहीं। इसीलिए इसमें करंट सेम होगा, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। तो यहाँ पे टाइम पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो करंट क्या होगा कि जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना चार्ज इसमें फ्लो करेगा, जिसके कारण से आई सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पे लेट V1 है तो यहाँ पे V2 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q1 जाएगा और यहाँ पे Q2 जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, I1, और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I2। करंट अलग होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल देखो पॉइंट सेम है, तो वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लेंगे तो ये पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट सेम है V, और यहाँ पे भी पॉइंट सेम है, लेट V1। तो दोनों का डिफरेंस में क्या होगा, V1 माइनस V2 भी। तो इन लोग का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा पैरेलल में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, पावर P इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टी। तो अगर टी कम हुआ तो पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ कि नहीं। या एनर्जी ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा, वही बोले। तो पावर इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, P इक्वल टू P इंटू टी। यहीं से जो पावर का क्या निकला था, W बाई टी, सॉरी एनर्जी बाई टी, एनर्जी बाई टी, ई बाई टी भी बोल सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या, E इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी। ठीक है,